दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सुजलॉन एनर्जी ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उनके शेयर ट्रांसफ़र एजेंट ने उनको सर्टिफिकेट दे दिया है। यानी क्वार्टर वन की तैयारी हो चुकी है, जल्द ही क्वार्टर वन भी हमारे सामने होगा। पिछला क्वार्टर बहुत ही ज़बरदस्त था, कंपनी के प्रॉफिट में कई गुना वृद्धि हुई थी। क्या इस बार भी ऐसा ही रिजल्ट रह सकता है? और पिछली बार जब रिजल्ट आया तो उसके बाद देखा था हमने शानदार तेज़ी बनी स्टॉक के अंदर। लेकिन पिछले कुछ दिनों से स्टॉक दबाव में है, लेकिन अब स्थिति बदलती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे देख ही सकते हो कि सरकार ने जो इस समय इस सेक्टर के लिए जो राहत दी है, वो आने वाले समय इस सेक्टर को नई संजीवनी दे सकता है। तो कंपनी की तरफ से आगे के विज़न क्या है और किस तरह से कंपनी आगे बढ़ेगी और क्वार्टर वन की क्या संभावना बनेगी, उसको जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले निफ्टी एनर्जी की बात कर ले। आज 36,447 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 69 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.19% गिरा आज निफ्टी एनर्जी। बाजार में गिरावट का माहौल था, क्योंकि बाजार आप देख सकते हो कि एक दायरे को तोड़ के नए दायरे में तो आ चुका है। यानी पिछले कई समय से जो सेंसेक्स अगर आप देखें तो 80,000 से लेके ऊपर की तरफ 82,500 के स्तर पे आपको कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दे रहा था। जैसे तेज़ी की तरफ आगे बढ़ता फिर प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, लेकिन अब उस दायरे को तोड़ा है और अब ये देख सकते हो कि 82,500 से लेके 84,500 के बीच का एक माहौल बना है। तो अब ये यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा, उसके बाद यहाँ से बढ़ेगा और तब फिर देख सकते हो कि एक नई हाई बन सकती है 86,000 की पुरानी हाई तोड़ के। तो आज बाजार में गिरावट का असर सुजलॉन में देखने को तो मिला, लेकिन सुजलॉन ने कोई गिरावट नहीं दिखाई। फ्लैट क्लोजिंग हुई है 65.94 पर, जहाँ पे कोई अप डाउन देखने को नहीं मिली थी। जो कल की क्लोजिंग थी वहीं पर क्लोजिंग हुई है। शुरुआत वैसे पॉजिटिव हुई थी, कुछ तेज़ी बनी और हल्की सी दिन में गिरावट भी हुई। फाइनली बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग दी है। ये गिरते बाजार में भी इस बात का सबूत है कि स्टॉक मजबूत है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सुजलॉन एनर्जी ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उनको सर्टिफिकेट मिला है। तो सेबी के रूल्स के तहत देख सकते हो कि जैसे रिजल्ट की तैयारी होती है तो जो शेयर ट्रांसफर एजेंट है उनको सर्टिफिकेट देना होता है कंपनी को कि उनकी जिम्मेदारी उन्होंने निभा दी है, जो भी उनको काम सौंपा गया था वो पूरा हो चुका है। तो ये देख सकते हो कि इसको अब जो सर्टिफिकेट मिलने का मतलब ये है कि अब कंपनी अपना क्वार्टर वन का रिजल्ट डिक्लेयर कर सकती है। कंपनी की तरफ से वो सारा काम हो चुका है। तो के फिन टेक्नोलॉजी इनके शेयर ट्रांसफ़र एजेंट है और आप देख रहे उनकी तरफ से इनको सर्टिफिकेट मिल चुका है। यानी कंपनी का जो भी कामकाज था, जैसे कि फिजिकल रूप से अगर शेयर है उसको डीमैट में ट्रांसफ़र करना, और भी जो भी शेयर होल्डर की कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि जो आप देखें तो इनके जो शेयर ट्रांसफ़र एजेंट है जो कि फिनटेक, उनके पास ही डीमैट अकाउंट से संबंधित सारी जिम्मेदारी होती है। शेयरों का रख रखाव भी वही करते हैं। ऐसे में उनको हर क्वार्टर के पहले ये क्लियर करना होता है कि उनके पास जो भी काम था उन्होंने क्लियर कर दिया है और अब रिजल्ट लाया जा सकता है, कोई चिंता की बात नहीं है। तो बिल्कुल अब ये सर्टिफिकेट मिलने का मतलब ये है कि कंपनी की तरफ से अब आने वाले समय के लिए तैयारी हो चुकी है। उनके शेयर ट्रांसफर एजेंट को किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने इसको सर्टिफिकेट देके ये साबित कर दिया। अब रही बात रिजल्ट की, तो रिजल्ट की क्या संभावना बनेगी? अगर हम पिछले रिजल्ट को देखें मार्च और दिसंबर के, तो क्या रहा आंकड़े। सबसे पहले अगर हम बात करें टोटल इनकम की, दिसंबर क्वार्टर में 3002 करोड़ की टोटल इनकम बताई थी कंपनी ने, जो मार्च 2025 में बढ़ के 3825 करोड़ तक पहुंची। यानी आप क्लियरली देखें तो इनकम में अच्छी खासी वृद्धि हुई। टीआई ग्रोथ 41.54% अप था दिसंबर क्वार्टर में, ये मार्च 2025 में 27.41% अप था। टोटल खर्च की बात करें तो कंपनी का 2541 करोड़ का खर्च जो है वो दिसंबर 2024 में हुआ था, जबकि मार्च 2025 में ये खर्च बढ़ के 3189 करोड़ तक पहुंचा। तो जैसे बिजनेस बढ़ा उस हिसाब से खर्च में भी वृद्धि हुई। टीई ग्रोथ की बात करें तो 36.37% अप था दिसंबर क्वार्टर में, मार्च में 25.49% अप था। एबिटाडा की बात करें तो 460 करोड़ का एबिटाडा बताया दिसंबर 2024 में, जबकि मार्च 2025 में एबिटाडा बढ़ के 635 करोड़ तक पहुंचा। यानी एबिटाडा में वृद्धि हुई है। अब एबिटाडा ग्रोथ की बात करें 78.90% अप था दिसंबर में, जबकि मार्च क्वार्टर में अगर देखें तो ये 37.99% अप था। अब बात करें कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 386 करोड़ का प्रॉफिट बताया था दिसंबर
2024 में, जबकि मार्च 2025 में ये प्रॉफिट बढ़ के 1182 करोड़ तक पहुंच गया। ज़बरदस्त वृद्धि हुई है प्रॉफिट में। बात करें कंपनी के पैट ग्रोथ की, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ग्रोथ कैसा रहा, तो आप देख सकते हो कि 93.27% अप रहा दिसंबर 2024 में, जबकि मार्च 2025 में ये बढ़ते हुए सीधा आप देख लो कि 205% अप पर हो गया, यानी ज़बरदस्त जंप। अब एबिटा मार्जिन की बात करें तो 15.35% दिसंबर 2024 में था, जो मार्च 2025 में बढ़ के 16.63% हो गया। बात अब कर ले नेट प्रॉफिट मार्जिन की, तो 12.89% के आसपास था दिसंबर 2024 में, जो मार्च 2025 में आप देख लेते हो कि बढ़ते हुए 30.91% तक पहुंच गया। नेट प्रॉफिट मार्जिन में अच्छी खासी वृद्धि हुई, दुगना से ज़्यादा। अब बात कर ले बेसिक ईपीएस की, तो 0.28 रुपीज़ के आसपास दिसंबर 2024 में, जो मार्च में 0.87 रुपीज़ के आसपास आ गया। तो क्लियरली देख सकते हो कि रिजल्ट बहुत ही बेहतर था मार्च का, और अब इशारा है कि इस बार Q1 होगा वो इससे भी बेहतर हो सकता है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट एक्सपर्ट बहुत ज़्यादा बुलिश है, और आनंद राठी ने यहाँ पे इसको कवरेज करना शुरू किया। उसके पीछे वजह की यहाँ पे देख दो कि 15.1 गीगावाट की स्थापित क्षमता के साथ भारत के विंड एनर्जी सेक्टर में प्रमुख सुजलॉन एनर्जी को मजबूत ऑर्डर बुक और अनुकूल सरकारी पॉलिसीज़ का पूरा लाभ मिल रहा है। कंपनी 2030 तक जो पूरे साल के एनुअल जो विंड एनर्जी की जो क्षमता है 10 गीगावाट की वृद्धि हासिल करने के भारत के लक्ष्य का लाभ उठाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को देख सकते हो कि जो आरपीओ और हाइब्रिड ऊर्जा प्रणालियों के विकास जैसी नीतियों का समर्थित किया जा रहा है, सरकार का सपोर्ट मिल रहा है, जो इस क्षेत्र की विकास क्षमता को बढ़ाते हैं। तो आनंद राठी ने कहा कि पिछली चुनौतियों जैसे कि कम मांग, तनावपूर्ण बैलेंस शीट के बावजूद सुजलॉन एनर्जी ने महत्वपूर्ण वित्तीय सुधार दिखाए, और ये आने वाले समय इसके लिए और उम्मीद बेहतर जग रही है। वित्त वर्ष 2025 से लेकर 27 के दौरान 53% का कर पूर्व आय चक्रवर्ती वार्षिक दर यानी CAGR में योगदान करते हुए दिखाई दिया। हालांकि कर के दायरे में सुजलॉन के प्रवेश कर पश्चात लाभ वृद्धि 15.8% तक कम हो जाएगी, ऐसा है। तो कंपनी की तैयारी बड़ी है। सुजलॉन एनर्जी अपनी विनिर्माण जो क्षमता है उसको 4.5 गीगावाट से बढ़ा के 5.5 गीगावाट करने के लिए भी तैयार है। तो आनंद राठी बहुत ज़्यादा बुलिश है। उनका कहना है कि अगले 2 सालों में नकदी में लगभग 6000 करोड़ के उत्पादन से आगे की वित्तीय मजबूती का अनुमान है। तो आगे आने वाले समय आप देख सकते हो सुजलॉन और बेहतर करेगा। ग्रोकले जो घरेलू ब्रोकरेज हाउस ने कहा है कि ये स्टॉक आने वाले समय भी बेहतर कर सकता है, क्योंकि कंपनी का प्रदर्शन लगातार बेहतर हो रहा है, कंपनी की स्थिति मजबूत है, और अपनी पेयर कंपनियों की तुलना में इसने बहुत बेहतर प्रदर्शन भी किया है। अगर हम इसको कंपेयर करें दूसरी 2 विंड एनर्जी सेक्टर की कंपनियां, जिसमें आप देख सकते हो कि आइनॉक्स विंड एनर्जी लिमिटेड और आइनॉक्स एन लिमिटेड, तो ये आप क्लियरली देख सकते हो कि पिछले 1 साल में सुजलॉन एनर्जी ने 20% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, जबकि आइनॉक्स विंड ने 12% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, जबकि आइनॉक्स विंड लिमिटेड ने 35% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। तो यहाँ पे विनर अगर 1 साल के हिसाब से तो आइनॉक्स विंड एनर्जी लिमिटेड है। लेकिन अगर हम बात करें पिछले 6 महीनों की, तो यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी ने 18% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इस दौरान आइनॉक्स विंड ने 15% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि आइनॉक्स विंड एनर्जी लिमिटेड ने 14% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। तो यहाँ पे विनर आपको सुजलॉन दिखाई देगा। अगर हम बात कर ले पिछले 3 महीनों के प्रदर्शन की, तो सुजलॉन ने 28% का शानदार रिटर्न दिया है। इस दौरान आइनॉक्स विंड ने 26% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि आइनॉक्स विंड एनर्जी लिमिटेड ने 23% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इसका मतलब ये है कि पिछले 3 महीनों के हिसाब से भी यहाँ पे विनर आपको सुजलॉन ही दिखाई देगा। सुजलॉन ने बेहतर किया है। अब यहाँ पे बात करें अगर हम पिछले 1 महीने की, तो सुजलॉन एनर्जी में 3% की गिरावट हुई है, जबकि आइनॉक्स विंड एनर्जी लिमिटेड में आइनॉक्स विंड में 4.25% की गिरावट है, और आइनॉक्स विंड एनर्जी लिमिटेड में 8.77% की गिरावट है। तो तीनों ही शेयर गिरे हैं 1 महीने के हिसाब से, लेकिन उसमें जो गिरावट ज़्यादा हुई है तो वो आइनॉक्स विंड एनर्जी लिमिटेड में है, सुजलॉन में सबसे कम है। ये साबित करता है कि सुजलॉन इस समय मजबूत है और आने वाले समय सुजलॉन बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।